हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स होने वाली है ईवीएस की क्लास। ईवीएस की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का शासन या विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है आयरलैंड। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है, विधि का शासन जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना जारी करता है वह भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा हेतु अधिसूचना जारी करता है या चुनाव आयोग हेतु अधिसूचना जारी की जाती है। राइट। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निर्वाचन संख्या है। क्या है? अखिल भारतीय निर्वाचन संख्या, जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान रूप से चुनाव संपन्न कराती है। निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 329 तक के उपबंधों में किया गया है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव भी कराता है। कौन कराता है? भारत के निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है, सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल कहा जाता है या प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए पानी का विवरण, ऑप्शन बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन सी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये है वर्षा जल जमाव और भंडारण। क्या है? वर्षा जल जमाव और भंडारण। वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल या उपयोग के लिए एकत्र करने एवं भंडारण करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। जैसे वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और उसका बाद में उपयोग करना, ये क्या है? वर्षा जल संग्रहण है। वर्षा जल संग्रहण के कई लाभ भी हैं। क्या क्या है? उसमें नंबर 1 है कि जलापूर्ति की लागत कम हो जाती है। राइट। जो जल की पूर्ति होती है उसकी लागत कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, बाढ़ की विभीषिका कम हो जाती है, मृदा अपवर्तन को भी कम किया जाता है। किससे? वर्षा जल संग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन ए है बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, या ऑप्शन सी है कांजीरंगा नेशनल पार्क, या डी है गिर नेशनल पार्क। जो भारतीय गैंडा संरक्षित है जहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहाँ है? असम में है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडों का आश्रय स्थल है। कैसे गैंडों का? जो जिनके एक सींग हैं। गिर कॉर्बेट उद्यान, ये कहाँ है? गिर कॉर्बेट उद्यान
गुजरात में ये एशिया शेर का आश्रय स्थल है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और ये पांडा, बाघ, हाथी आदि के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? वो संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक सींग वाले भारतीय गैंडों का आश्रय स्थल काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन बी है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। ऑप्शन सी है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन डी है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी क्रम, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा क्रम सही है? इसमें जो क्रम सही है वो है सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता एंड लास्ट अपघटक। ऑप्शन ए इज राइट। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ग्रीन हाउस गैसों में क्या कौन कौन सी हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हैलोजनिक गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हैलोजनिक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सी गैस मिल रही है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी में प्रोपेन दिया गया है, ऑप्शन सी में एथेन दिया गया है, ऑप्शन डी में मीथेन दिया गया है। ग्रीन हाउस गैस में वातावरण में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैंने ग्रीन हाउस गैस में मैं गैसों के जो नाम बताए थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था। तो ऑप्शन ए इज राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट कौन सी बताई थी? हैलोजनिक गैस, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद जलवाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में सबसे अधिक है। किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में सबसे अधिक है। और वायुमंडल में वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? वो है 0.040%। कितनी है? 0.040% हो गई है, जो समस्त ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज राइट।